क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा कार्ड पेमेंट के मामले में बहुत काम आता है। यही वजह है साइबर ठगों की निगाहें इस पे न जाने कब से लगी हैं। लेकिन अब इन मामलों में आ रही है तेजी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है साइबर अपराधी आजकल ठगी के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। इनमें से एक है क्रेडिट कार्ड स्कैम। क्रेडिट कार्ड स्कैम, इस चेतावनी को जरा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये वार्निंग लाखों डेटा जो होता है उसके एनालिसिस के बाद जारी की जाती है, पड़ताल की जाती है, परख की जाती है और उसके बाद वार्निंग जारी की जाती है। तो आइए जानते हैं कि जो साइबर ठग हैं किस तरह से लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं, किस तरह क्राइम कर रहे हैं और आप इससे किस तरह बच सकते हैं। नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड के लिए आधार कार्ड की KYC होनी है। मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, आप उसे फिलअप कर दीजिए। गाजियाबाद के प्रशांत की घटना ही ले लीजिए। प्रशांत ने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन इसके बाद उनके पास फोन आने शुरू हो गए और KYC के नाम पर उनसे मांगा गया लिंक। बस इसी लिंक के चक्कर में प्रशांत फंस गए। प्रशांत ने जैसे ही अपनी जानकारी साझा की, उस लिंक पर क्लिक कर उनके अकाउंट से 5 लाख रुपए से ज्यादा निकल गए। ठगी का यह तरीका बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो साइबर ठग हैं वो सारी जानकारी जुटाकर तब जाल बिछाते हैं। प्रशांत के केस में उन्हें पहले से पता था कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया गया है और फिर उन्होंने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया। अब KYC के जाल में प्रशांत फंस गए, तो भला इसमें उनकी क्या गलती? बस एक गलती कि OTP नहीं देना चाहिए था। इसी तरह का मामला राजस्थान के अंदर भी सामने आ चुका है। राजस्थान में एक शिक्षक जुम्मा खान इसी तरह की ठगी का शिकार बन गए। सर, आपका क्रेडिट कार्ड है, उस पर चार्जेस कट रहे हैं, क्या आप उसे बंद करवाना चाहते हैं? जुम्मा खान को फंसाया गया ये कहकर कि आपका क्रेडिट कार्ड है और उस कार्ड पर पैसे कट रहे हैं। इस बात से जुम्मा खान परेशान थे ऑलरेडी। जब उनके पास कॉल आया तो उनको लगा कि ये भाई वाकई में बैंक के जो कर्मचारी हैं उन्हीं का फोन है, और मासूमियत में उन्होंने भी OTP शेयर कर दिया। फिर क्या था, उनके अकाउंट को भी कर दिया गया खाली। मुंबई की प्रिया शाह। हेलो मैम, मैं आपके बैंक से बात कर रही हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या आपने किए हैं? जी, क्या आप इन्हें रोकना चाहती हैं? जी बिल्कुल मैम, इसे रोकने के लिए सिर्फ आपको एक OTP शेयर करना होगा। अब प्रिया शाह के साथ क्या हुआ कि उनको बताया गया कि आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बैंक कर्मचारी हैं और आपको सावधान करना चाहते हैं कि भाई ये अगर आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं तो सही है, नहीं किए तो ये बड़ी गड़बड़ है। अब प्रिया इस बात से डर गई और वो उसके बाद उन जालसाजों की बातों में आ गई और अपना अकाउंट खाली करवा बैठी। इस घटना ने साबित किया कि साइबर ठग भरोसा जमाते हैं बैंक अधिकारी बनकर, सरकारी कर्मचारी बनकर, और फिर फ्रॉड करते हैं, जालसाजी करते हैं और मासूम लोगों को, अनजान लोगों को शिकार बनाते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपको लिंक दे रहा हूं, उस पर अपडेट कर दो। बेंगलुरु के रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके ID पर एक मेल आया और मेल में उनके अकाउंट से जुड़ी कुछ जानकारियों की चर्चा की गई, साथ में एक लिंक था। उस लिंक पर क्लिक करते ही रोहित के अकाउंट से भी पैसे साफ। ये घटनाएं दिखाती है कि साइबर अपराधी किस तरह से जाल बुनते हैं, कभी मेल पर, कभी मैसेज पर और कभी सीधा फोन करके। वो आपको कभी आपके खाते से पैसे कटने का डर जताते हैं, कभी अननोन ट्रांजैक्शंस की बात कहते हैं और कभी सिंपल KYC के बहाने आपको लूट लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट है उसको खाली कर देते हैं। इसके बाद ये अपराधी, जो साइबर अपराधी हैं, कई बार पैसा निकाल लेते हैं, कई बार शॉपिंग कर डालते हैं दूसरी जगहों से, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड पर जो चूना लग जाता है वो फिर वापस नहीं होता। लेकिन कुछ जरा सी सावधानियां हैं जो आपको इस तरह के क्रेडिट कार्ड स्कैम से, फ्रॉड से बचा सकती हैं, ये जान लीजिए। सावधान रहें, किसी भी अज्ञात ईमेल या फोन कॉल से जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांग रहे हैं, कोई जानकारी साझा ना करें। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी किसी जानकारी को अजनबी के साथ साझा ना करें, फिर वो चाहे अपने आप को बैंक का अधिकारी ही क्यों ना बोल रहा हो। किसी भी लेन देन से पहले हमेशा पुष्टि करें और अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट नियमित रूप से चेक करते रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत अपने बैंक या साइबर क्राइम सेल में सूचना दें। बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही आपको साइबर स्मार्ट बनाती हैं और आपको बड़ी जालसाजी से बचाती हैं। ध्यान रखिए, इसके बाद भी अगर जालसाजी का शिकार हो जाए तो तुरंत 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं या लोकल पुलिस को इसकी सूचना दें। ध्यान रखिए, सावधानी में ही समझदारी है और इसीलिए हम रोज एपिसोड आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।